नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज। मैं आज आपके साथ बात करूंगा ईसाई नववर्ष 2023 पर। आंग्लीय ईसाई अंग्रेजी नववर्ष 2023 की उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं जो ईसाई नववर्ष को मानते हैं, मनाते हैं। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप आदि पर, कि यह 1 जनवरी 2023 को हमारा ईसाई नववर्ष, प्रतिवर्ष जो 1 जनवरी को आता है वो हिंदू नववर्ष नहीं है, तो इसमें कोई शुभकामनाएं नहीं भेजनी है, शुभ संदेश नहीं भेजने हैं। इस पर मेरा मन आंदोलित हुआ है, उद्वेलित हुआ है और मन अंदर से इसमें एक कचोट सी हो रही है, मन कचोट रहा है। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर आपसे चर्चा करूं। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अपने भाव इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, बात यह है, जो लोग इस प्रकार का एक कैंपेन चला रहे थे, आज प्रातःकाल से मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले उन्हीं का संदेश आया है सोशल मीडिया पर, हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रकार से आदि आदि तरीके से उन्होंने ही सबसे पहले संदेश भेजा है और वह कैंपेन चला रहे हैं कि ये हमारा नववर्ष नहीं है, ये ईसाइयों का नववर्ष है, आंग्ली नववर्ष है, क्रिश्चियन का है, तो इसमें हमें एक दूसरे को संदेश नहीं भेजना चाहिए। चलिए ठीक है, वो इस प्रकार का एक कैंपेन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यह जागरण, जन जागरण होना चाहिए अपने धर्म के लिए। लेकिन यह केवल एक दिन, 2-4 दिन पहले, ईसाई नववर्ष आने के 2-4 दिन पहले चला करके, इस प्रकार का कैंपेन चला करके कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं 24 आवर, 24x7 अर्थात 365 दिन इस तरह की बातें होनी चाहिए। और केवल बातें लिख करके भेजने से नहीं होता है, हमें यह सब बातें अपने व्यावहारिक जीवन में भी उतारनी पड़ेगी। जैसे अब हम अपने जो हमारे स्पिरिचुअल हैं हिंदू धर्म के, उनको ही हमने छोड़ दिया है। हमने तिलक लगाना छोड़ दिया है, चोटी रखना छोड़ दिया है, जनेऊ पहनना छोड़ दिया है, कलावा पहनना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया है। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाता हूं तो यजमान पूछते हैं, कहते हैं पंडित जी धोती पहननी पड़ेगी। मैं उनको मजाक में कहता हूं मैंने धोती पहन रखी है, अब मैं भी धोती उतार करके पैजामा पहन लेता हूं। यजमान जितने भी हमारे आज के समय में हैं, यह कोई बुरा बात मानने वाली बात नहीं है। मैं उनसे कहता हूं, भाई जब हम धोती नहीं पहनेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी कैसे कर सकते हैं? हम अपने घर में धोती नहीं पहन सकते हैं। हमें कम से कम, हम रोज धोती नहीं पहने, पहले तो प्रातःकाल संध्या वंदन करने के लिए शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के धोती पहननी चाहिए। धोती पहन करके अपने घर में धूप बत्ती जो भी हम करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धोती पहन कर करनी चाहिए। और यदि हमें समय नहीं मिलता है, भाग दौड़ की जिंदगी है, कम से कम सैटरडे संडे, शनिवार इतवार को तो हम पूजा पाठ करने के लिए धोती पहने। कुछ 1 घंटा, आधा घंटा धोती पहन करके अपने घर में रहें और बाहर अपने दरवाजे तक जाएं, गली तक जाएं, मोहल्ले तक जाएं। तो अब हमें अपनी चीजों को धारण करने में, अपनाने में शर्म आ रही है और हम बड़ी बड़ी व्याख्या प्रवचन दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पहले सर्वप्रथम तो हमें उन चीजों को व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इस तरह से यह सब चीजें हैं। तो यह ठीक है। अब जो यह नया संदेश होता है, यह उसी के लिए होता है, उसी धर्म, जाति, संप्रदाय और उस व्यक्ति विशेष के लिए होता है
जिसका वह कोई खास दिन होता है। यह नया वर्ष है, ईसाइयों के लिए वो संदेश होना चाहिए, और किसी का जन्मदिन है हम उसके लिए शुभ संदेश देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उसके लिए देते हैं। तो आज हम जो यह हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या हम भी जाने अनजाने में ईसाई बन गए हैं? एक दूसरे को वो संप्रेषित कर रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं संदेश। तो यह सब सोचने वाली बातें हैं, दिल को कचोटने वाली बातें हैं। अब इस पर अनुसंधान की बात है। अब सरकारें कुछ नहीं करती हैं, यह सब समाज को करना पड़ेगा कि हमें यह कैंपेन 365 दिन चलाना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। यदि हम लिख सकते हैं, हमें इसके बारे में लिखना चाहिए, बोल सकते हैं, बोलना चाहिए। और यदि हम लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, अपने इतिहास को पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो कम से कम जो बोल रहा है, जो चिल्ला रहा है, उसके साथ तो हमें खड़ा होना ही चाहिए। इसके विषय में यह सब जानने की बातें हैं। अब हमने कम से कम इस श्वेत 12 कल्प जो है अभी चल रहा है, इसी के 2 अरब वर्ष का इतिहास हमने धूल में, मिट्टी में मिला दिया, और उसको पुनर्स्थापित करने के लिए वीर विक्रमादित्य ने 2080 वर्ष पूर्व जो एक परंपरा, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। संवत 2080 आने वाला है, अभी कम से कम 78-80 दिन बाकी हैं, 21 मार्च तक। 22 मार्च को नया संवत्सर आरंभ होगा। तो अभी से हमने 80 दिन पहले से, आज से ही, इस ईसाई नव वर्ष के दिन से ही यह कैंपेन हमने चलाना चाहिए कि 22 मार्च को नव वर्ष आ रहा है, हिंदू नव वर्ष आ रहा है, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, कैसे लोगों को जागरण कर सकते हैं, कैसे जन जागृति फैला सकते हैं, यह सब चीजें हमें करनी चाहिए। अब मैं एक बात और आपको बताता हूं, हमने अपना इतिहास सब छोड़ दिया है। जब हम प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने में ही हम जो है तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण, संवत्सर, पक्ष आदि, संवत आदि का सबका उच्चारण करते हैं, संकल्प लेते हैं। हम अपने अतीत से लेकर के वर्तमान अभी तक का, आज क्या दिन है, क्या बार है, क्या तिथि है, क्या पक्ष है, कौन सा महीना है, और सूर्य नारायण भगवान उत्तरायण में है, दक्षिणायन में है, हम सब उसको याद करते हैं। लेकिन हमने वो भी छोड़ दिया। तब हमको केवल आसानी हमको होती है, जो अंग्रेजी तारीख है उनको हम उनका रट्टा लगाते हैं, वो हमारे दिलो दिमाग में वो बैठ गया है। अब हमारी पढ़ाई भी ऐसी हुई है, हमारी, आपकी, सबकी, और आज भी हम अपने बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? ए फॉर एप्पल, ए फॉर आयुर्वेद हमने पढ़ाना चाहिए था। आज तो हम पढ़ा सकते हैं, कम से कम ए फॉर आयुर्वेद पढ़ाएं, ए फॉर आस्था पढ़ाएं, ए फॉर आज्ञा पढ़ाएं, ए फॉर आरोग्य पढ़ाएं, और बी फॉर बॉय हमने पढ़ा, और आज भी हम अपने बच्चों को बी फॉर बॉल पढ़ा रहे हैं। तो उसमें बी फॉर भारत होना चाहिए, बी फॉर भरत होना चाहिए। जिस भरत के नाम से यह भारत बना, भरतखंड बना, उस भरत को ही हम भूल गए। जब समाज अपना इतिहास भूल जाता है तो वह समाज अधिक दिन तक जीवित नहीं रहता है। यह आज की परंपरा नहीं है, हमारा इतिहास आज का नहीं है। कोई कहता है 5000 साल, कोई कहता है 10,000 साल का यह हमारा इतिहास है। नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। मैंने जैसे बताया, श्री श्वेत 12 कल्प जो है वह भी 2 अरब वर्ष पुराना है। तो अभी से हमें यह जन जागृति करनी चाहिए। मैं जो हिंदू नववर्ष आने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे केवल एक ही बात कहूंगा कि चैत्र मासस्य शुक्ल प्रतिपदा तिथौ भारतीय नववर्षम भवति, अतः भारतीय हिंदू नववर्षस्य प्रतीक्षिताम। हमें 22 मार्च 2023 का इंतजार करना चाहिए, नव वर्ष की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देने के लिए। मित्रों, हम जब हिंदू नववर्ष मनाएंगे तो इस तरह का कैंपेन अभी से हमको चलाना पड़ेगा, और 22 मार्च 2023 का दिन अभी से हमें याद करना चाहिए। उसके लिए अभी से, जैसे हमने ईसाई नववर्ष नहीं मनाने के लिए
एक आंदोलन चलाया है, उसी प्रकार से एक मुहिम, एक आंदोलन हमें हिंदू नववर्ष 22 मार्च को जो आरंभ होने वाला है उसको मनाने के लिए चलाना चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मेरा चैनल ही सनातन संस्कृति सेज है। इस पर मैंने भारतीय जो हिंदू कैलेंडर है वह क्या है, उसका इतिहास क्या है। जब हम अपना इतिहास अतीत भूल जाते हैं तो हमारा भविष्य भी अंधकार पूर्ण हो जाता है। किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वह फिर अस्तित्व उसका मिट जाता है। मित्रों, यह सब बातें मैंने आपसे कही हैं। और हमने क्या पढ़ा? अंग्रेजी की वर्णमाला मैंने आपको सुनाई। हिंदी में क्या पढ़ा हमने? औ से अनार, औ से अनुराधा होना चाहिए, औ से आज्ञा होना चाहिए। गौ से हमने क्या पढ़ा? गधा। गौ से गणेश होना चाहिए। भौ से क्या पढ़ा? भालू। भौ से भगत होना चाहिए। भौ से भगवान होना चाहिए। हमने अपने स्पिरिचुअल को छोड़ दिया, अपने तथ्यों को, हम अपने सभी मूल्यों को हमने तिलांजलि दे दी। अब हमें आगे बढ़ना है, सबने मिलकर के इसमें कोशिश करनी है। ईसाई आंग्लीय अंग्रेजी नववर्ष मनाने वालों को फिर से मैं आपको हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं। यह आंग्लीय नववर्ष उन सभी मनाने वालों को सुख शांति ऐश्वर्य वैभव पूर्ण हो, सारी दुख दरिद्रता दुर्भाग्य उनका दूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।